हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को 2.1 करवा चुका हूं। अब मैं आप लोगों को 2.2 करवाऊंगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या करना है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखी हुई हैं, ये सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं। क्या निकालना है, जीरोस इसके बीच निकालने हैं, इसके जीरोस। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और वो जो जीरोस आएंगे, जीरोस जो आएंगे उनके बीच में कोफिशिएंट और जीरोस, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के ये जो कोफिशिएंट इसके होंगे और जो जीरोस हम निकालेंगे उसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे कि ये देखेंगे कि हमारे जो जो हमने जीरोस निकाले हैं क्या वो हमारे सही हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में हमें रिलेशन भी फाइंड करना होगा। ओके, उसके बाद है हमारा ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। ये हमें दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, सम दिया गया है, देन प्रोडक्ट, एक सम है देन दूसरा प्रोडक्ट है ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें क्या हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बनानी है। ठीक है, ये हमें एक प्रोडक्ट दे रखा है, एक हमें प्रोडक्ट दे रखा है, दूसरा सम दे रखा है। इससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इसको करवाने से पहले मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स करवा दिया हूँ। इसको भी करवा दिया था एग्जांपल से, समझा दिया था बहुत कायदे से, और इसको भी समझाया था एग्जांपल से। आप देख सकते हैं, लगभग वही 22, 23 या 24 मिनट की वीडियो है। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ जाएगा। इससे पहले आप लोग सब सारे के सारे ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम जीरोस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, जीरोस निकालना है, देन उसके बाद रिलेशन फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट में, इसका कोफिशिएंट में कुछ नहीं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। जो भी वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल है तो इसके साथ में देखो ये आगे 2 लगा हुआ है, इसका कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म बोला जाता है हमारा ये। और ये हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट है, कितना है, -2, एक्स का कोफिशिएंट -2। ऐसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 लेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसलिए 1 हमने लेट कर लिया अपने, जिससे मुझे आराम हो सके। ठीक है, थोड़ा करने में आराम हो सके, आसानी हो सके, इसलिए मैंने 1 लेट कर लिया। तो सबसे पहले इस 1 को ले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देखो इसके साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8 जा कितना हो जाएगा, -8 आएगा। साइन के साथ ले लेंगे बेटा, देखो यहाँ पे -8 लिखा हुआ है, अगर प्लस का लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ -8 ले लेंगे। ठीक है, अब इस -8 को हमें क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस वाले मिडिल टर्म को क्या करना है, यहाँ पे क्या लगाना, स्प्लिटिंग। यहाँ पे बोलेंगे इसको, देखो बेटा क्या बोलेंगे इसको, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिडिल टर्म 9th क्लास में बच्चों पढ़ा होगा। ठीक है, स्प्लिट, ये जो बीच वाला टर्म होता है इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है, स्प्लिट करना है। इस वाले बीच वाले टर्म को तोड़ना है, स्प्लिट करना है इसकी हेल्प से। सबसे पहले इस वाले को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सबसे पहले यही करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इसका प्रोडक्ट करके देखो, इसका प्रोडक्ट करके देखो, इसका हम करते हैं 8 का, इधर इधर निकाल लेते हैं, 8 का करते हैं फैक्टर करते हैं, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा 8 आया है इसका फैक्टर से हमें यहाँ पे -2 चाहिए। हमें क्या प्लस करें या माइनस करें, प्लस करने या माइनस करने पे हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, इसका मैं 2 2 ज़ा 4 कर देता हूँ, 2 2 ज़ा 4 कर दिया, और देन ये 2 लिख देता हूँ, 2 ये वाला 2। अब बताओ बच्चों, इसमें से मैं ऐसा क्या करूँ, इस वाले को इसमें प्लस करूँ या माइनस करूँ, प्लस करूँ या माइनस करूँ कि हमें -2 मिल जाए। अब बताओ इसको प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस करें तो 6 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 6 तो नहीं चाहिए बच्चों, क्या चाहिए हमें, -2 चाहिए। तो देखो इसको अगर माइनस यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ माइनस, तो माइनस के 4 हो जाएंगे और प्लस के 2, -4 + 2 मतलब कितना हो जाएगा, -4, -4 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस के ज़्यादा है 4, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, देखो यही तो चाहिए था, इसलिए हम ऐसे करें -4। ये करने के बाद आप लोग ये कर लीजिएगा। ठीक है, -4 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों, -2 मिल जाएगा, हमें यही तो चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। देखो क्या करेंगे, जो लिखा है उसको वैसे के वैसे छाप दो। एक्स स्क्वायर लिखा था स्टार्टिंग में, लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो जो हमने करा है ये वाला लिखेंगे, -4 एक्स इसके साथ में, देखो बच्चों इसका एक्स है साथ में, इसलिए एक्स लगा लेंगे। इसी का कर रहे हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 लगा लिया, 2x कर लिया, माइनस का 8 जैसे लिखा बच्चों वैसे छाप देंगे। ठीक है, और हम क्या करें, जीरोस निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। इतना जानो कि जीरोस निकालने इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर ये लिख दिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का, इसमें से कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें 4 है, एक दोबारा लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, 2x - 8 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखो x मिल जाएगा, यहाँ भी x मिल जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x अगर एक बाहर निकल गया तो एक है, 2 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे x बाहर निकल गया और माइनस का ये वाला माइनस, और देन x की ये निकल गया बाहर, तो यहाँ पे 4 बच गया। और जो यहाँ पे होता है वही इधर होता है, दूसरे ब्रैकेट में x - 4 इधर भी छाप इक्वल टू 0 कर देंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे ये पूरा जो इधर छपा है उतना इधर छाप देना। इतना समझो बेटा कि इधर जो करना है ये तुम लोग डिफिकल्ट लगेगा, जितना इधर आया है ये आसान हो जाता है, ये जितना इधर है इतना छाप दो इधर। ठीक है, इतना इधर छाप दो। अब देखो यहाँ पे प्लस का 2x है,
तो यहाँ पे देखो प्लस का, यहाँ पे एक्स तो निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का ये साइन 2 इसके कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इसमें का 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस 2 4 8 हो जाएगा। ओके बेटा, आ गया ये भी। तो इसमें से हमने ये देखो दोनों सेम है, ये वाला हमेशा दोनों सेम होंगे, कोई भी फैक्टर करते हैं तो ये वाला लिख लेते हैं जो दोनों में कॉमन, x माइनस 4 दोनों में कॉमन, इसलिए उसको लिख लिया, और ये वाला x प्लस 2 ये वाला, ठीक है, प्लस का 2 साइन के साथ लिख लेते हैं। अब इसका हम क्या करें, इक्वल टू कर देते हैं इसके, देखो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, ये हमारा आ गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, उसके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, अब क्या करेंगे रिलेशन फाइंड करेंगे। ओके, सो देखो बच्चों, अब रिलेशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, रिलेशन सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरोस हमें पता है, पढ़ा दिया था पहले वीडियो में आप लोगों को, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो, इसको इक्वेशन एक बार लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई, सबसे पहली इक्वेशन जो लिखी थी उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं बेटा, ठीक है, इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं तो ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। इसमें हमारा देखेंगे ए क्या है हमारे बेटा, ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास एक्स स्क्वायर इसमें तो 1 यहाँ दे था तो 1 हो गया, एक्स ए कितना हो गया 1। उसके बाद देखेंगे बी कितना है, बी हमारे पास देखो बी कितना है, देखो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो बी कितना है, देखो ये वाला -2, बी कितना है, माइनस का 2 है। सी कितना हो जाएगा, सी हमारा इसकी देखो तो माइनस का 8 हो जाएगा, सी हमारा कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया। ओके, अब सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, ये हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो, सम कितने हमारे पास, सम देखो एक तो 4, दूसरा माइनस का 2, तो 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2 इक्वल टू क्या करेंगे, माइनस का बी, बी कितना है हमारे पास, माइनस का 2, तो माइनस लगा दिया, माइनस का 2 अपॉन ए कितना है, ए हमारे पास 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, प्लस माइनस 2 करेंगे तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस देखो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए 2 यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल टू ये हो गया, आई होप ये समझ आएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। प्रोडक्ट हमारे पास जीरोस क्या है, 4 है, दूसरा क्या है, माइनस का 2 है, ये है, ठीक है, माइनस का 2। सी कितना है, सी हमारे पास देखो, सी हमारे पास क्या है, माइनस का 8, और ए कितना है, ए हमारे पास 1 है, ए हमारे पास कितना है, 1 है, तो 4 2 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये भी डन हो गया। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे 1 लिखें या नहीं लिखें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बेटा देखिए हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा हमारा क्या है, इसमें इसको सबसे पहले इस वाले नंबर के साथ लेके जाए मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, माइनस का 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे देखो इसको फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, माइनस का 4 चाहिए, तो देखो अगर यहाँ पे देखो ये 2 आया, दूसरा भी 2 ही आया, तो बताओ इसमें क्या कर दें कि हमें माइनस का 4 मिल जाए, क्या चाहिए, मिल जाए मेरे को माइनस का 4 मिल जाए। तो देखो अगर ये बोलोगे माइनस चाहिए तो इसलिए माइनस का इसको भी माइनस का इसको कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बहुत आसान सा है, माइनस का 4 देखो -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये तो हमें चाहिए, और एस बीच में लगा इसलिए एस लगा देंगे। देखो इसको जैसे लिखा था वैसे लिखते हैं, 4s स्क्वायर ऐसे लिखा है, जैसे लिखा वैसे लिख दिया, माइनस करेंगे, इसकी जगह हमने क्या तोड़ा है, इसकी जगह हमने क्या लिखा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, और बीच में क्या लगा, एस लगा, इसलिए एस लगा देंगे, सबके साथ एस लगा देंगे, इसके साथ एस लगा दिया, प्लस का 1 लगा देंगे, प्लस का 1 लिखा इक्वल टू 0 कर दिया, बिकॉज क्यों, जीरो से निकालने इसलिए। अब कॉमन ले लेते हैं, देखो बच्चा दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इसमें एस मिलेगा, इसका देखो इसको बनाओ इसके साथ, इसका इसके साथ बनाओ, ठीक है। इसमें देखो क्या मिलेगा कॉमन, इसमें एस मिलेगा, और 2 भी इसमें मिल रहा है, इसमें भी 2 मिलेगा, तो 2 मिलेगा इसमें भी, देन एस इसमें भी मिलेगा, तो ये ले लिया। इसमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और इसमें से देखो 2 2 जा 4 होने के बाद देखो बेटा यहाँ पे एस, एक तो एस बाहर निकल गया, दूसरा 2 एस है यहाँ पे, तो एक एस अंदर बच गया, और 2 एस यहाँ पे टोटल 2 एस थे, और दोनों के दोनों निकल गए बाहर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस से साइन लगाएंगे, 1 2 जा 2 हो जाएगा, वही बच गया। अब बताया था ये वाला जो लिखा होता है वही इधर भी छाप देना होता है, 2s माइनस का 1 के साथ इसको भी छाप देना, इक्वल टू 0 कर ले। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो माइनस, अब कॉमन क्या मिलेगा, माइनस का 2s है, तो देखो माइनस का 2s और माइनस का 1, यहाँ पे देखो क्या 1 कॉमन ले लें, माइनस का साइन यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगा लिया, देखो 1 कॉमन ले लेंगे अगर, तो माइनस का 2s हो जाएगा, माइनस का 2s हो जाएगा माइनस का 2, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 2s के साथ कराएंगे तो माइनस का 2s, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस वाले साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये वाला बना दिया, ठीक है बेटा। तो ये देखो दोनों में कॉमन सेम सेम आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है, इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे, 2s -1 को बाहर निकाल लिया, और दूसरा लिख लेंगे 2s -1 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों में ये वाला जो दोनों में कॉमन में इसको बाहर निकाल लिया, और ये वाला 2s और माइनस का 1 ये वाला बाहर लिख लिया, ठीक है। अब देखो 2s -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 इसको इधर आया, क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो गया, इस s को रोकेंगे, 1 को इसके मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ठीक है।
सो बेटा देखिए क्या करेंगे 2s माइनस वन इक्वल टू सेम है, देखो यहाँ जितना उतना यहाँ, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में क्या करेंगे रिलेशन फाइंड करेंगे इसके बीच में। देखिए रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। सो बेटा देखिए सबसे पहले हमारे जीरोस क्या दे रखे हैं 1/2 हमने अभी निकाले हैं, ठीक है। जीरोस 1/2 जीरोस निकाले और हमारे पास ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। ये इक्वेशन इसके हमने जीरोस निकाले थे। अब इसको देखो क्या करते हैं ax स्क्वायर, यहाँ पे ax x की जगह s दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें कंपेयर करोगे यानी कि ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि ऐसे यहाँ भी ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस स्क्वायर की जगह क्या दे रखा है, ए की जगह क्या दे रखा है एस स्क्वायर, यहाँ भी एस स्क्वायर यहाँ भी दोनों जगह। तो ए की जगह कितना दे रखा है, ए की जगह हमने बेटा दे रखा है 4 दे रखा है, ये कर लिया। बी की जगह देखो, बी की जगह यहाँ पे देखो बेटा ऐसा है, यहाँ पे ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ, तो बी की जगह कितना दे रखा है -4 दे रखा है, बी की जगह कितना -4 दे रखा है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो सी की जगह कितना दे रखा, कांस्टेंट टर्म कितना दे रखा, प्लस यहाँ तो इसलिए 1 नहीं दे रखा, कांस्टेंट टर्म कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें पता है रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। रिलेशन हमें क्या पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखेंगे, सम ऑफ कितने हैं हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, ये माइनस बी कितना है -4, माइनस बाहर लगा ऑलरेडी इसलिए माइनस का पहले लगा दिया, माइनस का बी कितना -4 है अपॉन 2, 4 कितना है बी ए कितना है हमारे पास 4 है ऑलरेडी वो भी, ठीक है। देन क्या करेंगे 1 कितना, यहाँ पे देखो इसको ऐड करेंगे बिकॉज ये क्या होता है डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसलिए डिनोमिनेटर में 2 ही रहेगा, और ये ऊपर न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर सेम है इसलिए नीचे 2 ही रहेगा। 1 प्लस 1 न्यूमरेटर के ऐड हो जाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/4, ये हो जाएगा कट जाएगा तो वो यहाँ भी कट जाएगा 1 1 जा, ठीक है। 1 1 जा यहाँ भी कट गया, ठीक है। 1 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ये कट गया तो 1/1 इक्वल टू 1/1, ये हमारा आ गया देखो बेटा। तो हमारा ये भी फाइंड हो गया कि रिलेशन का सम ऑफ जीरोस का हमने ये फाइंड कर लिया। देन हम दूसरी बार क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, देखो क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए होता है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे जीरोस क्या है 1/2 देन मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू क्या है सी बाई ए, सी कितना हमारे पास सी हमारे पास 1 अपॉन ए कितना हमारे पास 4 है, तो 1 1 जा 1 नीचे कितना 4 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, नहीं इधर 1/4 आ गया, तो ये भी हमारा डन हो गया बेटा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि सब क्या है इक्वल है, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो इसलिए मतलब ये जीरोस और रिलेशन आपस में कोफिशिएंट के बीच में फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर 6x² - 3 माइनस का 7x, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी हमने 2 सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसको सबसे पहले सही कर दें बेटा, देखो ये कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाते हैं सबसे, 6x² माइनस का 7x इधर ले आता हूँ, माइनस का लगा था माइनस का 3 ये वाला इक्वल टू, अब देखो इसके क्या हमें 0 से इसलिए 0 लगा दिया इक्वल टू क्या गया, इसको सही कर लिया कुछ नहीं कर, देखो x² था उसके बाद x फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है बेटा इस नंबर को उठा के 6 वाले को ले जाके मल्टीप्लाई इसके साथ करना होता है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 हो जाएगा, बट किसका साइन के साथ माइनस का 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब 18 को इधर लिखो बेटा, अब इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके हमें क्या लाना माइनस का 7 लाना है, क्या लाना है माइनस का 7 चाहिए हमें, प्लस या माइनस करने पे जो फैक्टर आएंगे उनसे माइनस का 7 चाहिए, बीच वाला टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो करो बेटा 2 9 जा फिर 3 3 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये हो गया 3 3 जा 9 देन 3 1 जा 3, ठीक है सही है, ओके सही है बेटा। इसको क्या करना है माइनस का 7 चाहिए हमें, तो देखो क्या करना है माइनस का 7 चाहिए बताओ, 2 3 जा 6 कर लें, 2 3 जा 6 ये हो गया 6, ठीक है, और 3 माइनस का 3, तो ये हमें प्लस करने पर 9 आएगा, अगर माइनस कर देते हैं इसको क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो ये तो कोई एंगल से नहीं बन रहा है बेटा, माइनस का 7 बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और दूसरा तरीका देखते हैं, तो दूसरा 3 3 जा 9 कर दूं 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया और बचा क्या 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब बताओ यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे देखो माइनस का 7 चाहिए, तो बताओ क्या करें प्लस कर दें इसके बीच में, प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अगर इन्हीं नंबर को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा देखो, अगर बोलोगे ये यहाँ पे ये प्लस कर यहाँ 9 - 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चाहिए, बट हमें प्लस का 7 नहीं चाहिए, प्लस का 7 नहीं चाहिए माइनस का 7 चाहिए, इसलिए प्लस यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इसको माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 7 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस का 9 ज़्यादा हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और जब प्लस का माइनस का 9 ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमें चाहिए, तो बेटा लिख लेते हैं, देखो क्या चाहिए हमें माइनस का 9 चाहिए और प्लस का 2 चाहिए, बीच में x है इसलिए x लगा लिया, यहाँ भी x लगा लिया, बाकी सबका सब वैसे छाप देते हैं जैसे लिखा था, माइनस का 3 लिखा, माइनस का 3 छाप दिया इक्वल टू 0, इसके पीछे 6x² लिखा था इसको भी छाप दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, देखो कॉमन को ऐसे लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, इसको पहले थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम लोगों को, ठीक। इसमें से इसको लिख लेता हूँ सही, 2 3 जा 6 होता है बेटा, 2 3 जा 6 x² लिख लेता हूँ, इसको मैंने इस 6 को इसको तोड़ लिया
और छोटा कर लिया जिससे तुम लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। माइनस का इसको क्या करेंगे, 3 3 9 कर देता हूँ, 3 3 9 एक्स कर दिया, कोई दिक्कत। इस वाले को इसको तोड़ दिया, पूरे को तोड़ा, ठीक है। प्लस इसको जैसे ये लिखा है ऐसे लिख देते हैं, इसको कोई दिक्कत, इसमें आसानी से ऐसे लिख देते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ पे, मतलब इसका 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे 3 है, तो कॉमन क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। सबसे पहले 3 मिल रहा है दोनों में, जो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, दोनों में 3 मिल रहा है। एक्स इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर इसके पास, मतलब 1 ले लेता हूँ, 1 तो बच जाएगा इसके पास, इसके पास 1 इसके पास ले लिया है तो 1 बच गया बाहर, और क्या बच गया, 2 बच गया, और 1 एक्स भी बच गया। और यहाँ पे देखो 3 एक्स चला गया इसके पास से, ये पूरा चला गया, बचा अंदर क्या, 3 बच गया। ओके बेटा, ये बच गया, 3 एक्स पूरा चला गया तो 3 बच गया। अभी देखो बताया था कि ये ब्रैकेट में जो होता है इधर भी सेम ही ब्रैकेट में लिख देना है, 2x माइनस का 3 सेम टू सेम छाप देना है जैसे लिखा होता है। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे प्लस लगा इसलिए प्लस लगाओ यहाँ पे। अब बताओ क्या कॉमन, ये तो देखो सेम सेम दिख रहा है, जितना इधर लिखा उतना इधर लिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेते हैं, देखो 1 को इसी से मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा नंबर, इसलिए 1 कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, इसको लिख लेते हैं 3x और प्लस का 1 ये वाला, 3 ये दोनों में कॉमन है इसलिए इसको बाहर निकाल लिया, 3x प्लस का 1 ये वाला, ठीक है बेटा, ये आ गया। इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू 0 करने पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करते हैं, इस वाले को इक्वल 0, इस वाले को इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। अब x को रोक लेते हैं, वेरिएबल को रोक लेते हैं, ये नंबर्स को नीचे भेज देते हैं, ये देखो ये नंबर्स आ गए, x इक्वल टू क्या है 3/2 आ गया। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ करेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या हो, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 बेटा हो गया। x को रोक लिया, ये क्या है वेरिएबल है, इसको 1/3 आ गया, ये देखो क्या है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये दूसरा होगा। अब हमारे पास जीरोस कितने हो गए, एक तो 3/2 होगा, दूसरा -1/3 होगा, ये हमारे जीरो, बिकॉज क्यों पावर 2 है बेटा, इसलिए जीरोस कितने ही आएंगे, 2 ही जीरो आएंगे, ठीक है। अब हम इसके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, देखिए बेटा। सो बेटा देखिए हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड, ये हमारे जीरो सभी निकाला इस इक्वेशन के, इसको ax² प्लस bx प्लस c, इससे हमें कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करो, देखो तो यहाँ पे x², यहाँ भी x², तो a कितना हो जाएगा, a की जगह देखो बेटा कितना है, a की जगह हमारे x², इसको कंपेयर करते हैं, देखो a की जगह कितना है, a की जगह हमारे पास 6 है, a की जगह कितना है बेटा हमारे पास 6 है। दूसरी देखो b की जगह कितना, देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो b की जगह कितना है, प्लस लगाइए, देखो प्लस होना चाहिए, इसमें माइनस है तो इसलिए साइन के साथ लिखेंगे, b कितना है -7 है, b कितना है -7। c देखो कितना है, c देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे देखो -3 है, इसलिए साइन c कितना है -3 हो गया, ये हमारा c हो गया। अब इसके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं बेटा, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन सम ऑफ जीरोस होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, ये होता है माइनस का b/a। सम कितने हैं हमारे पास, जीरोस कितने हैं 3/2, और प्लस करेंगे इसका माइनस का 1/3 के साथ, ये करने पे, और माइनस का b कितना है, b हमारे पास देखो -7 अपॉन a कितना है 6 है, ये हमारे पास है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, इसको देखो करते हैं, यहाँ पे 3/2 हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/3 इधर हो गया, तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो जाए 7/6 हो गया, ये वाला। अभी देखो बेटा एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे देखो इसका देखो डिनोमिनेटर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो देखो इसको वाले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इस क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बिकॉज क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभी बोला था इसको ऊपर नीचे ऐड क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होते तब तक किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, फ्रैक्शन ऐड नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस लगाया, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है, नीचे 6 है, ये हो गया बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, इसको इसके साथ 3 3 जा 9 माइनस ये वाला माइनस 2 1 जा 2, देन 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, 9 से 2 गया 7 बचेगा बेटा, नीचे कितना है 6 लिखा ऑलरेडी, तो 7/6 देखो दोनों तरफ इक्वल में आ गया 7/6, तो ये हमारा रिलेशन पहला फाइंड हो गया, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस हमारे पास क्या है 3/2 और मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू क्या है, c कितना है, c हमारे पास -3/a कितना है 6 है। सो बच्चों देखिए क्या करेंगे, इसमें देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, तो देखो यहाँ पे 3 से 3 अगर कट गया तो माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 नीचे कितना बच गया 2 बच गया, इक्वल टू क्या करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर माइनस का 1/2 ये भी हमारा डन हो गया बेटा, ठीक है। आई होप बेटा ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4th नंबर है, 4u² प्लस 8u, ये दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, 4u² प्लस 8u, इसको सोल्व कैसे करेंगे ये देखिए बच्चों, ठीक है।
इसमें देखो क्या है 4u² प्लस 8u। देखो ये 4 का 2 टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें u देखो इसकी पावर 2 कितना, इस पर 2 है, यहाँ पे 1 है, u की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें से हम कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे 4u कॉमन ले लेते हैं। 4u जो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक u बच, एक u, 2u है यहाँ पे, और एक u बच गया इसके पास, तो u बच जाएगा, ठीक है, पावर 1, ठीक है, एक एक मिल के 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो ये 4u² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4u देखो यहाँ पे है, यहाँ पे 8u है, तो यहाँ पे 2, और u तो साथ में उसके है, तो यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल लगा देंगे, ठीक है, इक्वल, बिकॉज हमें जीरोस चाहिए, ठीक है। अब 4u = 0 करेंगे, तो u = क्या होगा, 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, ठीक है बच्चों। तो u = क्या हो गया, 0 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इसको इक्वल करेंगे, u + 2 = 0 करेंगे, तो u देखो इधर क्या है, प्लस का है 2, इधर आया तो माइनस का 2 हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। तो जीरोस हमारे पास क्या हो गया, एक तो 0 हो गया, दूसरा -2 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या होगा, जीरोस हमारे पास क्या है, जीरोस क्या हो गया हमारे पास बच्चों, 0, -2, तो हमारे पास जीरोस ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए सम ऑफ जीरोस, क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, -b/a। एक मिनट यहाँ पे बच्चों देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझिए, कोशिश करिए, ठीक है। 4u² प्लस 8u, ये हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो 0 ले लेते हैं, कांस्टेंट को इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है बेटा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए 0 ले लिए। अब कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उससे ax² प्लस bx प्लस c = 0 करेंगे। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करके देखो बच्चों, देखो कंपेयर करते हैं, तो a कितना है हमारे पास, x² यहाँ पे, तो यहाँ पे u² है, इसकी जगह पे सेम दे रखा है, u² उन्होंने बदल दिया, तो a की जगह कितना है, 4 है। फिर उसके बाद b कितना है, b हमारे पास देखो कितना है, b हमारे पास है x यहाँ पे, u यहाँ पे, तो b कितना है हमारे पास, 8 है, ठीक है। देन c कितना है, c हमारे पास क्या है, 0 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस मतलब -b/a होता है, तो सम ऑफ जीरो कितने हमारे पास, 0 है, प्लस माइनस का 2, इनको सबको ऐड कर देते हैं, और माइनस इधर है, b कितना है हमारे पास, b हमारे पास 8, b/a कितना है हमारे पास, 4 है। अब -2 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या ही पड़ेगा, -2 ही तो आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये 4 × 1 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 2 इधर भी आ गया, तो ये हमारा सम ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है। अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लिए हैं, तो इसलिए देखो LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, इसलिए सम ऑफ जीरोस तो दोनों सेम हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या करेंगे, ये होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरो हमारे पास क्या है, 0, -2, इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। c कितना हमारे पास, ये देखिए c कितना है, 0/a कितना है, 4, ठीक है। ये 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को किसी से नंबर से डिवाइड करने पे वो भी 0 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया, ठीक है बच्चों। तो देखिए LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, सो ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या है, t² - 15, क्या है, t² - 15 है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो बेटा देखिए क्या करेंगे, इसमें देखो t² - 15, अब देखो t² रोक लेंगे, t² को इक्वल टू माइनस का इधर है, तो इक्वल टू ये 15 का प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 15 हो गया। t², ये स्क्वायर जो है रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो t = क्या आ गया, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, रूट के अंदर कितना 15 हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट का 15 हो जाता है। एक चीज़ छोटा बता देता हूँ, ये आ गया रूट का प्लस t = प्लस माइनस रूट का 15। एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दिखा है कभी t² या कुछ दूसरी जगह दूसरा दे देता है, और यहाँ पे बोल दिया 5 दिया रखा, तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ठीक है। इधर देखो ये प्लस माइनस के साइन के साथ आएंगे और 5 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, इस टाइप से आता है हमेशा, ठीक है, इस टाइप से चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का 15 रूट का, ठीक है। यहाँ मतलब एक है प्लस का, तो एक हमारे पास रूट क्या हो गया, t = ये हो जाएगा हमारा, एक तो रूट 15 का हो गया, प्लस का भी दूसरा हो जाएगा माइनस का रूट 15 का, ये हमारे पास दो रूट हो गए, ठीक है, बिकॉज कितनी पावर है, 2 है, इसलिए 2 रूट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, जीरोस हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे जीरोस हो गए, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, एक बार कंपेयर करते हैं, t² - 15, इसमें देखो ये कांस्टेंट टर्म दे रखा है, और इसमें देखो ये कांस्टेंट टर्म दे रखा है, इसमें हमारे पास जो है t का टर्म नहीं है, देखो इक्वल टू 0 करेंगे, इसको t² - का 0t लिख लेता हूँ, जो माइनस का 15 इक्वल टू 0 कर लें, कोई दिक्कत। तो देखिए क्या करेंगे, उसके बाद t² - 0t माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे देखो x², यहाँ पे t² है, तो बेटा देखो कंपेयर करते हैं, a कितना हो जाएगा हमारे पास, a कितना है, 1 हो जाएगा,
बी कितना हो जाएगा, बी देखो बी की जगह क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की जगह टी दे रखा है, बी की जगह कितना माइनस का जीरो हो जाएगा, ये जीरो बोल सकते हैं, तो जीरो ऑलरेडी है, तो माइनस का जीरो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा, सी हमारे पास माइनस का 15, सी कितना है माइनस का 15 हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर निकाल लेते हैं रिलेशन, ठीक है। इधर रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो, जीरोस हमारे क्या है, प्लस का √15 और माइनस, प्लस लगाएंगे बीच में, माइनस का √15, ये हमारे पास दे रखा है, इक्वल टू क्या है, माइनस का बी कितना है, बी हमारे पास जीरो है, अपॉन ए कितना है 1 है। देखो प्लस माइनस के 15 है, देखो प्लस का 15 या माइनस का 15, यहाँ पे 15 है रूट का, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 ही हो जाएगा, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ऑलरेडी जीरो दे रखा है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये देखो ऊपर जीरो है, नीचे अगर कोई नंबर लिखा है तो डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी जीरो हो गया, ये देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, तो हमारा रिलेशन प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस का हमारा कंफर्म डन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इधर कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, सी बाई ए होता है, क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो देखो इसको क्या करेंगे, सी बाई ए, सी हमारे पास कितना है, माइनस का 15 है, मल्टीप्लाई दूसरा जीरो हमारे पास क्या है, रूट का माइनस का 15 है, प्लस का 15 है, रूट दूसरा है माइनस का रूट का 15, ये है। अब सी कितना है, सी हमारे पास माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1 है हमारे पास, ए कितना है 1 है। तो प्लस देखो रूट के अंदर 15, दूसरे रूट के अंदर 15, ये आपस में दूसरे से कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 ओनली हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ। अभी समझाता हूँ बेटा कैसे ये होता रहता है, देखो ये तुम्हारा डन हो गया। एक चीज़ समझाता हूँ बेटा, कार्य समझिएगा, ठीक है। अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है √7 मल्टीप्लाई रूट के 7 के साथ कर रहे हैं तो ये केवल 7 हो जाता है, ठीक है। और कभी लिखा हो √6 मल्टीप्लाई रूट का 6, तो ये कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। अगर कभी ऐसा मिल जाए √3 लिखा हुआ मल्टीप्लाई √3 लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज इसके पीछे रीजन क्या होता है देखो बताते हैं। √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू क्या होता है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इस वाले रूट की पावर कितनी 1/2। अब देखो क्या होता है, ये देखो बेस सेम है, इनका बेस सेम है, जब ये भी देखो सेम है, ये सिर्फ एक बार लिख लिया जाता है, और ये देखो बेस इसका सेम है, तो ये आपस में 2 इसका निकल रहे हैं, ऊपर वाले आपस में 1 ऐड हो जाते हैं, ठीक है। 1 देखो ऐड हो गए, तो क्या बचा 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो जाएगी, मतलब ये 3 आ गया, ठीक है, इसलिए लिखा जाता है। इतना आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है बेटा, इस टाइप से चलता रहता है, ये भी हमारा डन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसका है 1 का 6 क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको भी, इसको सबसे पहले इसके साथ ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, ये नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 4 से 12 हो जाएगा, 12 हो भी किसका माइनस का हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका 12 को फैक्टर कर देते हैं, हमें बीच में कितना चाहिए, x चाहिए, मतलब 1 चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, ठीक है इसके साथ। अब इसका फैक्टर करते हैं, देखो किससे करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसको हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए, वो भी माइनस का 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 कर लेते हैं, 4 और 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1 चाहिए, इसे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये चाहिए, बट हमें किसका चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का 1 मिला, बट ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए देखो इसको क्या कर देते हैं, अगर हम 3 माइनस का 4 कर देते हैं, 3 माइनस का 4 तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, 3 माइनस का 4 कर देता हूँ, कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, तो यही तो हमें चाहिए, तो ये लिख देते हैं कि क्या लिखेंगे, जितना जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं, 3x² लिखा है 3x² लिख दिया, और इसकी जगह क्या मिला, ये लिखेंगे 3 माइनस का 3, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 3, ये प्लस का 3 आगे रहेगा, ठीक है, प्लस का 3 x साथ में, इसलिए x लगा दिया, और 4x इसके साथ x आएगा देखो, और माइनस का 4 लिखा ऑलरेडी, माइनस का 4 लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे दोनों से, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 3x कॉमन मिल जाएगा, इससे 3x यहाँ भी मिल रहा है, 3x कॉमन ले लेते हैं पूरे से, 3x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें भी 3x, यहाँ पे पावर यहाँ पे कितनी है, एक यहाँ से निकल गई, यहाँ पे एक बच गई, x बच गया, प्लस और 3x पूरा यहाँ पे था, बाहर निकल गया, तो 1 बच गया, यहाँ पे 3 1, ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेम जो इधर लिखा वही इधर छाप देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 लिखा है, इसको पूरा का पूरा छाप देते हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं बेटा, देखो माइनस साइन लगा इसलिए माइनस लगाएंगे, आगे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो देखो ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये वाला पूरा आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये वाला, और माइनस का 4 1 जा 4 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखो ये पूरा कॉमन मिल रहा है दोनों में, सेम x + 1 कॉमन आ गए, तो x + 1 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और पूरा ये लिख लेते हैं 3x, इस वाले को पूरा लिख लेते हैं 3x, और ये माइनस का 4,
इक्वल टू जीरो कर लेंगे। अब इन दोनों को इक्वल टू जीरो के करते हैं, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये प्लस का वन है तो इधर आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस का वन। 3x माइनस का 4 इक्वल टू जीरो करेंगे, ये देखो माइनस का इधर आएगा तो 3x का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, x को रोक लेंगे और ये देखो 4 और ये 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हमारे जीरो पहला जीरो -1 हो गया, दूसरा 4/3 जीरो हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इनके बीच में, ठीक है बेटा। एक बार इक्वेशन लिखते हैं, 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसकी सबसे पहले कंपेयर करवाते हैं, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके साथ कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, a कितना हमारे पास 3 है, a की जगह कितना है 3 है, x² यहाँ x² इसको छोड़ देते हैं, a की जगह लिख देते 3। b कितना हमारे पास है, b की जगह x यहाँ है, x यहाँ है तो b की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, तो b कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। c कितना हो गया, c हमारे पास देखो c कितना है, ये c की जगह प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास c हो गया। अब हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे, रिलेशन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b बाई ए। जीरोस हमारे पास क्या है, जीरोस हमारे पहला क्या है माइनस का 1 और प्लस उसके बाद 4/3 इक्वल टू माइनस b कितना है, b हमारे पास है माइनस का 1, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा इसलिए लगा लिया, और b कितना है माइनस का 1, ठीक है ये। और a कितना है, a हमारे पास 3 है, ये हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, बट इसके डिनोमिनेटर में 3 नहीं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से यहाँ पे मल्टी, ये माइनस लगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे लगातार मल्टीप्लाई होता है, 3 से 3 बन जा 3 हो जाएगा, और वो माइनस के साइन के साथ प्लस का ऊपर कितना 4 बच गया। अब देखो 3 नीचे दोनों जगह हो गया, इसलिए उसको 3 लिख लिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/3 हो गया ये। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का 3 है और प्लस का 4 है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 ज़्यादा है प्लस का, इसलिए 1/3 आ गया, ठीक है। इक्वल टू क्या है 1/3, दोनों तरफ इक्वल आ गया, ये हमारा हो गया। LHS RHS दोनों इक्वल आ गया, यानी सम ऑफ जीरोस हमारा डन हो गया, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होता है, c बाई ए होता है हमारा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाई, जो जीरोस हमारे पास क्या है, जीरोस है हमारे पास माइनस का 1 मल्टीप्लाई 4/3, ये हमारे पास है। c कितना है, c हमारे पास है माइनस का 4 अपॉन a कितना है, a हमारे देखो ये लिखा है, c कितना है माइनस का 4 और a कितना है हमारे पास, a हमारे पास है 3, तो कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। माइनस का 4 करेंगे, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ लगा ऑलरेडी तो आ जाएगा इधर, तो -4/3 यही, इसलिए ये भी हमारा डन हो गया। LHS RHS दोनों इक्वल आ गए। आई होप बेटा सब आप लोगों को समझ आ गया। सो बेटा देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे का पहला करेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है हमको, ईच विद द गिवन नंबर्स, ये जो गिवन नंबर्स हैं इज द सम, कुछ इसमें से एक पहला वाला सम दे रखा, पहला सम है, एंड द प्रोडक्ट पहला सम दे, दूसरा प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, ऑफ इट्स जीरोस, ये हमें इसके क्या रखे, जीरोस दे रखा है, जिनमें से सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो हमें क्या करनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेक करनी है, ठीक है, बनानी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। चलो देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए बेटा, ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं अब हम, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले दूसरे का पहला दिया हुआ है, देखिए, ठीक है, 1/4 फोमा माइनस का 1 दे रखा है, ये सबसे पहले इसमें हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, इसको ब्रैकेट में से हटा देना, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना, -1 दे रखा है, ब्रैकेट में लग गया बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दे रखा है। अब क्या करेंगे, हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो पोलिनोमियल, तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल एक पॉलिनोमियल में करना था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमारा x² माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरोस नहीं लगाएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे, ओके। तो क्या करेंगे, x² ऐसे रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे रखा, 1/4 ब्रैकेट में लगा लेंगे, x प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा, -1 दे रखा, अल्फा बीटा कितना -1 दे रखा, ओके ओके। इसको क्या करेंगे, जीरो से अगर करना चाहो इक्वल टू 0 कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारे सही करने के लिए इनको 0 करना होगा बेटा, ठीक है, इक्वल टू 0 लगा लेते हैं, ठीक है। अभी पोलिनोमियल डन हो जाए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी इक्वल टू 0 लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x² माइनस का 1/4 x हो जाएगा,
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे माइनस का 4 है, इसके साथ भी माइनस का 4 होना चाहिए, यहाँ भी माइनस का 4 है, तो इस वाले माइनस का 4 को यहाँ पे डिनोमीटर में हर जगह 4 होना चाहिए। डिनोमीटर में 4 करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, और यहाँ भी नीचे भी 4 से यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, इधर भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 4 देखो तो ये हो जाएगा 4x² ऊपर हो गया, माइनस का 1x हो गया, नीचे यहाँ पे 4 बन जाए 4 हो गया, नीचे पूरे के नीचे देखो कितना बेटा हो जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे देखो बेटा 4x² माइनस का x माइनस का 4, और ये 0 को x4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस x माइनस का 4, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है बेटा, आई होप बेटा इतना समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बेटा देखेंगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरे का दूसरा है, देखेंगे यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पहले दे अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √2 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, यहाँ पे 1/3 दे रखा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना है √2 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/3 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आप लोग पेपर में लिखेंगे जब तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3 दे रखेंगे, सो लिखेंगे, सो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज, ये लिखेंगे पॉलिनोमियल इज। उसके बाद करेंगे इज करने के बाद x² इक्वल टू लगाएंगे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x ब्रैकेट में अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास √2 दे रखा है। ठीक है, और x लगा लेंगे प्लस अल्फा बीटा कितना 1/3 दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए अगर इधर इक्वल 0 करेंगे तो देखो अगर यहाँ पे 0 करेंगे इक्वल टू 0 की नीड पड़ेगी बेटा, 0 अगर करेंगे यहाँ पे तो ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे 3 है डिनोमीटर में तो इसके नीचे भी 3 चाहिए, इसके नीचे भी 3 चाहिए हमें, तो इस नंबर को डिनोमीटर को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ देखो 3 यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 यहाँ भी हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 3 से ऊपर तो 3 से नीचे कट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा 3 से ऊपर 3 से नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। अब ये देखो पूरे के नीचे क्या आ गया 3 आ गया इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये 3 को क्या करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1, अब 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। आई होप बेटा ये समझ आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारी 3x² माइनस 3√2 x पे रूट नहीं है प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये हमारी क्या हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, सो बेटा देखिए हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, क्या है दूसरे का थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या इसमें करेंगे, सेम टू सेम करना है। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे रखा है, जीरोस दे रखा है, अल्फा बीटा कितना दे रखा है √5 दे रखा है। ठीक है, इसमें करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम करेंगे, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा लेंगे, यहाँ पे x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा हमारे पास x दे रखा है, कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और बाहर x दे रखा है, प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है √5 दे रखा है, √5 दे रखा है इक्वल टू यहाँ पे x², 0 को किसी नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 0x लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस √5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है आंसर में, ये भी आंसर हो सकता है, या ऐसे लिख सकते हैं आंसर x² माइनस ये प्लस √5। ओके बेटा, ऐसे आंसर लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये दोनों आंसर 0 को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है, सो बेटा देखिए हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है दे रखा है हमारा 1,1 दे रखा है। इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, अल्फा बीटा का कितना 1 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, देखना बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x ब्रैकेट के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना 1 दे रखा है, 1 ब्रैकेट के बाहर x है, प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक, x² माइनस का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा, इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। पॉलिनोमियल में बेटा क्या होता है, 0 नहीं लगभग होता है, इक्वल टू। ठीक है, पॉलिनोमियल में 0 नहीं होता, बट इक्वेशन अगर हो जाती है तो 0 हो जाता है। इसको
इसलिए वहाँ पे पिछले इक्वेशन में मैंने यहाँ पे बोलोगे भैया जीरो, यहाँ तो आपने लगाया है, बट आप लोग जब लिखिएगा तो यहाँ पे ये जीरो मन लगा के लिखिएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में जीरो इक्वल में नहीं होता है बेटा, इक्वेशन में जीरो होता है, बट हमें इस 3 को रिमूव करना था इसलिए लगाया है, ठीक है। अब ये जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा, ये जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, ये जीरो नहीं, ये जीरो हट जाएगा, बाकी पूरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप बेटा समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। सो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का 1/4 दे रखा है, देन अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगी, इक्वल टू जीरो लगा लेंगे बेटा, अभी बाद में इक्वेशन को सही करेंगे, बिकॉज यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में इसलिए सही करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, एक्स बाहर है, प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे बेटा, ठीक है, इक्वल टू जीरो लगाएंगे। अब बेटा इधर थोड़ा सा देखिए, तो देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस हो गया, ठीक है, और 1/4 और देन बाहर एक्स है प्लस 1/4 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। बट देखो यहाँ पे 4 है डिनोमीटर में, यहाँ भी 4 है, बट यहाँ 4 इसके डिनोमीटर में 4 नहीं, इसलिए इसके भी 4 कर लेते हैं, इधर भी 4 कर लेते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ भी, तो देखो ये क्या हो जाएंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर किसी नंबर को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए वो लगाता नहीं था, ठीक है ना सर। इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा बेटा, ये देखो सबके नीचे 4 इसलिए इसको 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन को लिख दें, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू, ये इसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया ये। अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ऐसे लगाओगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगी हमारी, यही आंसर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा। इक्वल टू जीरो नहीं लगाना बेटा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, इक्वल टू लगने पे इक्वेशन बन जाती है, तो सब में ऐसे करना है बेटा, ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है बेटा। तो बेटा देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4,1 इसमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, हमारा दे रखा है कितना दे रखा है 4 दे रखा है, देन अल्फा बीटा कितना दे रखा है, अल्फा बीटा हमारे पास 1 दे रखा है। अब क्या करेंगे, सो लिखेंगे, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ऐसे बेटा पेपर में करोगे पूरा नंबर मिलेगा, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ये एक नंबर में मैक्सिमम एक नंबर में या उसमें एमसीक्यू में आ सकता है, या ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, अगर मैक्सिमम 2 नंबर में आए, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद जहाँ पे जरूरत होती है बेटा, यहाँ पे देखो डिनोमीटर में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं लगा रहा, ऐसे डन हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो इसलिए जीरो लगाने की जरूरत, जब इस किसी में डिनोमीटर में कुछ होता है उसको बैलेंस करने के लिए जीरो लगाया, तो बाद में लिख लेंगे कि इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है बेटा, 4 दे रखा है, एक्स रखा है और 1 दे रखा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। आई होप बेटा समझ आ गया होगा पूरे क्वेश्चन आप लोगों को। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए बेटा, ठीक है।